स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि हर किसी ने कल कुछ अफवाहें सुनी होंगी जो पहली कक्षा के रेस्तरां के बारे में एक नया बॉस है। आइए हम अपने नए बॉस निर्देशक वांग का स्वागत करते हैं। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के भीतर प्रबंधक हुआंग ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया क्योंकि वे दोपहर में लगभग 3 बजे रेस्तरां में अपने काम के साथ किए गए थे। सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन वर्मा हूं और भविष्य में इस रेस्तरां का मालिक होगा। अर्जुन वर्मा ऊपर चला गया और भीड़ पर बेहोश हो गया। पूरे रेस्तरां में वर्तमान में 50 कर्मचारी थे। कर्मचारी की गिनती को रेस्तरां के बीच उच्च माना जाता था। बस वेट्रेस की संख्या अकेले 30 लोगों तक पहुंच गई थी। इसी तरह इसने सेवा की गुणवत्ता की गारंटी देने में मदद की। इतना छोटा। एक महिला वेट्रेस ने अर्जुन वर्मा को देखा और जब वह अपने घबराहट को शामिल नहीं कर सकती थी तो उन्होंने कहा। सभी कर्मचारी अर्जुन वर्मा में जिज्ञासु दिखे। वास्तव में अर्जुन वर्मा इस बात के लिए बहुत छोटा था कि वह बॉस की तरह नहीं दिखता था। वे सभी अर्जुन वर्मा से बड़े थे। यह देखकर अर्जुन वर्मा ने अपना सिर थोड़ा उठा लिया और उनकी ओर ड्रैगन पावर का एक उछाल जारी किया। रेस्तरां हमेशा की तरह काम करेगा। चूंकि मैं इस जगह को संभाल रहा हूं, इसलिए मुझे इस रेस्तरां में कुछ बदलाव करना होगा। पहला बदलाव सभी कर्मचारियों के आधार वेतन को 10% तक बढ़ाने के लिए होगा। अन्य नियम अभी के लिए वैसा ही रहेंगे। यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इसलिए बेवकूफ़ हूं क्योंकि मैं युवा हूं। जब मुझे किसी को फायर करना होगा तो मैं नरम नहीं होगा। मैंने आपकी नौकरियों और वेतन के बारे में पूछताछ की है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि आपका मुआवजा निश्चित रूप से बेहतर होगा जितना कि यह निर्देशक ली के साथ था। मैं निर्देशक ली की तुलना में अधिक उदार हूं। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने एक बेहोश मुस्कान का खुलासा किया। यदि आप किसी भी मुद्दे का सामना करते हैं तो आप प्रबंधक हुआंग की तलाश कर सकते हैं या मुझे सीधे देख सकते हैं। सब कुछ चर्चा की जा सकती है और मुझे बात करना आसान है। हालांकि अगर कोई गलती करता है तो मैं अपने शब्दों के साथ भी दयालु नहीं रहूंगा। जैसा कि अर्जुन वर्मा ने बात की थी, उनके शरीर से उत्सर्जित आभा ने उनके चारों ओर का माहौल बना दिया था। यह ऐसा था जैसे आसमान के नीचे सब कुछ उसे फोकस के रूप में था। वेट्रेस, रसोई कर्मी, फ्रंट डेस्क कर्मियों और अन्य कर्मचारी सभी ध्यान से सुन रहे थे। वे एक भावना महसूस कर सकते थे जो आत्मा से उत्पन्न हुई थी, जो उनके सामने युवक से हुई थी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं और एक अच्छा आराम कर सकते हैं। हेड शेफ, एक और शेफ और मैनेजर हुआंग के साथ आकर मुझे थोड़ी देर के लिए देखने के लिए लाएं। अर्जुन वर्मा ने उनकी ओर देखा और उन्हें निर्देश दिया। फिर उन्हें लगा जैसे ऐसा था जैसे उन्हें एक आदेश मिला था और तुरंत तितर-बितर हो गया। जैसे ही वे चले गए, वे धीरे से टिप्पणी कर रहे थे। क्या ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वर्तमान बॉस के पास उसके चारों ओर एक आभा है? उसके पास निर्देशक ली की तुलना में उसके चारों ओर एक मजबूत राजसी आभा थी। नया बॉस वास्तव में हमारे वेतन को सीधे 10% बढ़ाने के लिए उदार है। यह $400 $500 के बराबर है। क्या एक युवा मालिक है? वह शायद लगभग 20 है। हालांकि बॉस के पास उसके चारों ओर एक राजसी आभा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक बड़े परिवार से दूसरी पीढ़ी है? बॉस बहुत सुंदर है, युवा, सुंदर और अमीर। इतना अच्छा। निर्देशक वांग। हेड शेफ एक शेफ को साथ लाया और उसे मुस्कुराहट के साथ संबोधित करते हुए चला गया। हालांकि वे अभी भी थोड़े आरक्षित थे। अर्जुन वर्मा अपने कर्मचारियों की टिप्पणियों को सुन रहे थे क्योंकि उन्होंने 2 शेफ को देखा था। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह वह प्रभाव था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक बॉस के रूप में उन्हें पहले अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करने में सक्षम होना पड़ा और अपने कर्मचारियों को सम्मानित करना और उसी समय उससे थोड़ा डरना पड़ा। अन्यथा वह कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में उन्होंने वह प्रभाव हासिल किया था जो वह चाहता था। आओ, मैं अपने वर्तमान रेस्तरां के संचालन के बारे में अधिक जानना चाहता हूं। अर्जुन वर्मा साइड में प्रतीक्षा क्षेत्र में उनके साथ बैठ गए। निर्देशक वांग, ये हमारे आपूर्ति चैनल हैं और ये कुछ अद्वितीय व्यंजन हैं जो हमने पेश किए हैं। प्रबंधक हुआंग ने एक पुस्तिका ली और उसे पास कर दिया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। उन्हें पहले इनके बारे में थोड़ा पता चला था।
प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के बारे में जो बकाया था वह यह था कि विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन की पेशकश बड़ी थी। इसके अलावा शेफ के पास महान पाक कौशल थे और रेस्तरां में महान सेवा गुणवत्ता और एक अच्छा वातावरण था। उदाहरण के लिए कैवियर, 2 सिर वाले एबालोन और कुछ कीमती समुद्री भोजन में एक विशेष खरीदार था। एक यह पहले निर्देशक ली के चाचा थे जो विशेष खरीदार थे। अब जब निर्देशक ली ने छोड़ दिया था तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल खरीद चैनल अभी भी बरकरार था। कैवियार जैसी कीमती वस्तुओं को सीधे विदेशों से खरीदा गया था और लागत अधिक थी। साधारण समुद्री भोजन के लिए उन्हें समुद्री भोजन बाजार से खरीदा गया था। येलो क्रोकर फिश, ट्रूटमस और अन्य कीमती समुद्री भोजन को समुद्र द्वारा नीलामी से प्राप्त करना होगा। यह भी भाग्य पर निर्भर होगा। निर्देशक वांग, गोल्डन लॉबस्टर मैनेजिंग कंपनी के साथ हमारा अनुबंध समाप्त होने वाला है और इसे नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। हमें अन्य चैनलों को जल्दी से ढूंढना होगा। इसके अलावा हमें जल्द ही कैवियार का एक बैच खरीदना होगा। इसके अलावा हम रेस्तरां में शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री से बाहर निकल रहे हैं। प्रबंधक हुआंग ने अर्जुन वर्मा को कहा। हालांकि ऐसे कई ग्राहक नहीं थे जो शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री का खर्च उठा सकते थे। वे ताकत के प्रतीक थे और एक अच्छे प्रचार स्टंट थे। उदाहरण के लिए, यदि एक रेस्तरां में 2 सिर वाले एबालून, अटलांटिक ब्लू मार्लिन, पीले क्रोकर मछली, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, बड़े लॉबस्टर और अन्य प्रकार के शीर्ष गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन को प्रदर्शित किया जाता है तो प्रदर्शन के रूप में रखा जाता है, और अन्य रेस्तरां में इस तरह के शीर्ष गुणवत्ता वाले अवयव नहीं होते हैं। यह एक अलग अंतर होगा। किसी को यह आभास होगा कि पहला रेस्तरां बेहतर है और ग्राहकों की संख्या जो इसे संरक्षण देंगे वे अधिक होंगे। इसलिए अर्जुन वर्मा को अभी के लिए कुछ शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री ढूंढनी थी। हमारे समुद्रों से बड़े झींगा मछलियों की आपूर्ति प्रत्येक दिन बहुत कम है। इसके अलावा हमारे पास कैवियार जैसी सामग्री नहीं है। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। बॉस, हमें उन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह समुद्री भोजन बाजार में जाना होगा। शीर्ष गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन के रूप में वे समुद्री भोजन बाजार में पर्याप्त आपूर्ति में नहीं हैं। बड़े झींगा मछलियों और केकड़ों की उच्च कीमत की अवहेलना करना भी सीमित है। कभी कभी हम इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मेरे लिए समुद्री भोजन की आपूर्ति छोड़ दो। अर्जुन वर्मा ने अपने सिर को थोड़ा सिर हिलाया और जारी रखा, जैसा कि बाकी के लिए सब कुछ पहले जैसा ही होगा। इसके अलावा लॉन्ग स्वान रेस्तरां जल्द ही खुल जाएगा। जब वे व्यवसाय के लिए खुलते हैं तो वे निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उस समय हमें उनके साथ खेलने और खेलने में सक्षम होना चाहिए। बॉस, भले ही वे बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं, फिर भी हमें एक फायदा है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा फैल गई है। जब तक हम ट्रैफिक को आकर्षित करने और साधारण समुद्री भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त शीर्ष गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन प्राप्त कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से हमारे लिए एक मैच नहीं होंगे। प्रबंधक हुआंग ने आत्मविश्वास से बात की। मुझे शीर्ष गुणवत्ता वाले अवयवों के मुद्दे को संभालने दें। हेड शेफ, मैं आपके लिए साधारण समुद्री भोजन की गुणवत्ता के मुद्दे को छोड़ दूंगा। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। बाकी बॉस को आश्वस्त करें और इसे हमारे पास छोड़ दें। रसोई समुद्री भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। हेड शेफ की गारंटी दी। ठीक है, अगर भविष्य में कोई समस्या है तो आओ और मेरे लिए देखो। यह भी ठीक है अगर यह आपके रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। अर्जुन वर्मा मुस्कुराया और सिर शेफ के कंधों पर थपथपाया। धन्यवाद बॉस। सिर शेफ मुस्कुराया। अर्जुन वर्मा ने निर्देश दिया, बीच में सजावटी मछलियों के लिए इन मछली टैंक से छुटकारा पाएं। मुझे बड़े टैंक और कुछ सजावटी मछलियां मिलेंगी। अर्जुन वर्मा ने निर्देश दिया कि उन्होंने रेस्तरां के बीच में खाली मछली के टैंक को देखा। उनमें सजावटी मछलियों को निर्देशक ली द्वारा ले जाया गया था। यह शुरू में अरवाना को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो निर्देशक ली ने दूसरों से उधार लिया था। अर्जुन वर्मा के लिए इन सजावटी मछलियों को प्राप्त करना एक आसान काम था। इस बिंदु पर वह विचार कर रहा था कि क्या उसे प्रदर्शन के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ महंगी सजावटी मछली मिलनी चाहिए। एड नोटर। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।